आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम प्रश्नावली 11.1 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न इस तरह से है, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लाट है। वह प्लाट के बीचों बीच एक घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार श्रीमती कौशिक का प्लाट जो कि वर्गाकार है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 25 मीटर है तथा इस प्लाट के बीचों बीच उनका घर बनना है, जिसकी मापें क्रमशः 15 मीटर और 20 मीटर की हैं। घर के बाहर इस तरह से बगीचा विकसित किया जाना है जो कि चारों ओर है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित किया जाना है और उसकी लागत हमें निकालनी है। तो इस बगीचे का क्षेत्रफल जो कि घर के चारों ओर विकसित किया जाना है का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा और दी गई दर से उस क्षेत्रफल को गुणा करने पर बगीचे को विकसित करने का कुल व्यय या लागत आ जाएगी। तो सबसे पहले इस बगीचे का जो कि घर के चारों ओर विकसित किया जाना है का क्षेत्रफल हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। पहले पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो घर है जिसकी मापें 15 और 20 मीटर की हैं का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पूरे प्लॉट के क्षेत्रफल से घर के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो शेष जो क्षेत्रफल बचेगा वो बगीचे का क्षेत्रफल रह जाएगा। तब हम दी गई दर से क्षेत्रफल को गुणा करके बगीचे को विकसित किए जाने पर होने वाला व्यय या लागत ज्ञात कर सकेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल जो कि वर्ग के आकार का है के लिए हम सूत्र भुजा का वर्ग का प्रयोग करते हैं। तो भुजा 25 मीटर है तो 25 का वर्ग यहाँ पर हम ले सकते हैं। 25 के वर्ग का मतलब है 25 गुणा 25 यानी 625 वर्ग मीटर। तो प्लाट का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं 625 वर्ग मीटर के रूप में। अब हम घर का जो क्षेत्रफल है वो हम ज्ञात करने वाले हैं। घर आयताकार है जिसकी मापें 15 और 20 मीटर की हैं। तो हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर प्रयोग करेंगे और घर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। घर का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 15 गुणा गया 20 और 15 गुणा गया 20 यानी 300 वर्ग मीटर। तो घर का जो एरिया है या क्षेत्रफल है वो 300 वर्ग मीटर के रूप में प्राप्त हुआ है। अब हमें घर के चारों ओर जो बगीचा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बगीचे के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल से घर के क्षेत्रफल को कम कर देंगे। तो शेष एरिया जो बचेगा वो बगीचे का एरिया बचेगा और बगीचे का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो बगीचे का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल ऋण घर का क्षेत्रफल या 625 वर्ग मीटर ऋण 300 वर्ग मीटर। तो इस तरह से 625 ऋण 300 वर्ग मीटर बराबर 300 वर्ग मीटर बगीचे का एरिया आएगा। तो बगीचे पर व्यय बराबर बगीचे का एरिया गुणा गया दर। तो 325 गुणा गया 55 जो कि दर दी गई है का गुणनफल 17,875 रुपये प्राप्त हुआ है।
अतः इस बगीचे को विकसित करने के लिए 17,875 रुपया व्यय होगा।